हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के एटीएस क्लासेस में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज 9 अप्रैल है और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जनरल अवेयरनेस, जो हम लोग डेली पीआईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एलपी जेई और टेक्नीशियंस और आपके जो एनटीपीसी जो एग्ज़ाम रेलवे में आए हुए हैं। तो अगर आप इन सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एक तरह से बूस्टर का काम करेगा। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप देखो भाई कि आपसे क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस वाला वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। मैंने आपको बोला था कि आप इसके लिए एक अलग से नोटबुक बना लेना, और जो क्वेश्चंस मैं डेली 10 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करने बोलता हूँ उस नोट्स बुक में डेली ऐड करते चले जाना। 1 मंथ के अंदर देखना कि जनरल अवेयरनेस में आपको लगने लगे यार कि आपकी अच्छी खासी जो है तैयारी हो गई है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन होता है कितना भी पढ़ लो यार वो कम ही लगता है। प्लस जो जनरल साइंस चल रहा है तो जनरल साइंस वाला में क्या था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है तो आप तो क्या कर सकते हो, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैं लास्ट में वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कशन सुन लेना और आपको कुछ नहीं करना है उसमें। जनरल साइंस में जो है फिजिक्स हमारा चल रहा है। तो चलिए, आई होप कि आप सभी लोग जो है अपना टाइम टेबल डेली बनाते होंगे और उसको फॉलो करते होंगे। तो एक बार सभी को और एक बार गुड मॉर्निंग। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज फॉर्म्ड इन 1971। देखो हमें पता है कि 1971 में जो है ना बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान के साथ मतलब अलग किया गया था। अब आप सोच लो कि कहाँ बांग्लादेश है और कहाँ इंडिया आता है, उसके बाद इधर पाकिस्तान है। लेकिन ये जो आपका जब हमारा विभाजन हुआ था तो ये जो ईस्ट बंगाल था, ईस्ट, और हमारे पास जो हमारे भाग में जो इंडिया के हाथों में आया था वो वेस्ट बंगाल जो राज्य वो था। तो ये ईस्ट बंगाल भी पाकिस्तान का ही था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो थी वो अस्थिरता के कारण जो है फिर 1971 में यहाँ के जो लोग थे इंडिया के हेल्प लिया गया था। उस टाइम इंदिरा गांधी जो आपकी है प्राइम मिनिस्टर थी, और फिर एक अलग जो है देश बनाया गया जिसका नाम क्या, बांग्लादेश। तो 1971 में जो है कौन सा देश बना था, बांग्लादेश बना था। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में जो इमरजेंसी लगती है वो 3 तरह की जो है इमरजेंसी लगती है। आर्टिकल 352 हो गया जिसमें हम लोग नेशनल इमरजेंसी जो होता लगता है, और ये नेशनल इमरजेंसी जो है मतलब उसका कौन इस चीज़ को नेशनल इमरजेंसी मतलब लागू करने का किसको अधिकार दिया गया ना, प्रेसिडेंट को दिया गया है। तो हमारे देश में अभी तक 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी लग चुका है। एक तो 1962 में लगा था जब हमारा चाइना के साथ वार हो रहा था, एक 1971 में जो पाकिस्तान के साथ वार होकर हम लोगों ने बांग्लादेश बनाया था, और एक बार 1975 में जो है श्रीमती जो आपकी पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है वो इंटरनल डिस्टरबेंस के मतलब ये चीज़ बोला गया था कि इंटरनल डिस्टरबेंस जो है हमारे देश में जो हमारे आंतरिक में लोग रह रहे हैं उनके कारण ही हमारे देश को खतरा है, ये बोल के जो है जो उस टाइम जो आपके प्रेसिडेंट थे फ़खरुद्दीन अली अहमद के द्वारा डिक्लेयर किया गया था क्या, आपका इमरजेंसी। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल 3 बार इमरजेंसी लगी है, और जो आपका नेशनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 में आता है। अब मुझे आप बताना 356 और 360 में ये 2 इमरजेंसी है, लेकिन ये दोनों इमरजेंसी कौन सी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड। देखो डे जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो होता है 5 जून को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 16 सितंबर को बताना क्या होता है ना, ये वर्ल्ड ओजोन डे होता है। ठीक है, ओजोन डे। अब ये क्वेश्चन यहाँ से देखो क्या पूछा जाता है कि जैसे हमारा धरती है, ठीक है, तो धरती में चारों तरफ क्या है भाई, मतलब एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, और वातावरण में क्या है ना, उसमें गैस है, मिक्सचर ऑफ गैस, एयर है। तो ये जो एयर होते हैं हमारे अर्थ के चारों तरफ, ये अर्थ में जो चारों तरफ जो ग्रेविटी फोर्स लगती है उसके कारण ही जो है ये हमारे चारों तरफ में आपको एयर देखने को मिलता है। तो इसमें भी जो है लेयर बटा हुआ है। तो जो सबसे आपका पहला लेयर आता है उसको बोला जाता है अर्थ के सरफेस से ट्रोपोस्फियर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आ जाता है मीजोस्फियर, फिर आता है आइनोस्फियर। तो जो स्ट्रेटोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, इस स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है ओजन की जो लेयर पाई जाती है O3। ठीक है, ओजन की लेयर होने से क्या होता है कि जो हमारा सूरज है इससे अल्ट्रा वायलेट रे निकलता है, और अगर यहाँ पे ओजन का लेयर रहेगा तो ये अल्ट्रा वायलेट रे जो होता है इस लेयर को पार नहीं कर सकता, वो धरती पे नहीं पहुँच सकता है। धरती पे अगर मान लो अगर ये पहुँच गया तो क्या दिक्कत हो सकती है ना, स्किन कैंसर वगैरह की बीमारी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो है ये जो आपका जो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर पे जो आपका ओजन का जो लेयर बना रहता है ये मान लो डिप्लीट न कर जाए, ये फट न जाए, उसके लिए जो एक प्रोटोकॉल बनाया गया है उस प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस लिए बनाया गया ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इस ओजोन लेयर को जो है डिप्लीशन मतलब उसको भाई उसके परत में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है उसको बचाव के लिए जो है बनाया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इन विच ईयर वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू। तो देखो पानीपत की जो फर्स्ट लड़ाई लड़ी गई थी ये सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ये फर्स्ट बैटल जो 1526 में लड़ी गई थी। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़ाया गया था और जिसमें जो है विक्ट्री मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। मतलब इसमें बाबर की जो है जीत हुई थी। हमें पता है कि सबसे पहले दिल्ली में जो हमारा इंडिया है उसमें पहले दिल्ली सल्तनत चल रही थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के जो आखिरी आपके यहाँ पे एम्पायर जो थे इब्राहिम लोदी उनको हराया गया बाबर के द्वारा। और बाबर जो थे फर्स्ट मुग़ल एम्पेरर थे मतलब पहले सम्राट थे जो भारत में आए थे। उसके बाद बाकी के कौन कौन हैं ना, ये वाला आपको आप भी ट्रिक याद रखे होंगे, भाज सब। ठीक है, ये मुग़ल में सबसे पहले बाबर आए, फिर आपका हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसका क्रोनोलॉजी हुआ। उसके बाद जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, 30 जोड़ दो तो क्या हो जाए 1556। तो 1556 में जो है अकबर एंड हेमू के द्वारा लड़ा गया था। इसमें क्या मार्क द बिगिनिंग ऑफ अकबर्स रीजन इन इंडिया, इसमें अकबर की जो है जीत हुई थी। तीसरा बैटल जो होता है बहुत टाइम के बाद आप देख सकते हो 1761 में लड़ा गया था, ये अफगान एंड मराठा है। इसमें क्या हुआ था कि जो आपका इसमें जो है मराठा इसका जो डोमिनेंस था ठीक है वो ख़त्म हो गया था और इसमें जो अफगानों को जीत मिली थी। तो ये तीनों पानीपत आपका लड़ाई याद रखना कि पहली लड़ाई थी 1526 जो आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़ा गया था जिसमें बाबर की जीत हुई थी। उसमें 30 जोड़ देना था 1556। ये बाबर एंड आपका हेमू अकबर एंड हेमू की हुई थी जिसमें अकबर की जीत हुई थी। और 1761 वाला जो है ये अफगान और मराठा के बीच हुई थी जिसमें आपकी अफगान की जीत हुई थी। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपना नोटबुक में जो है ये सारी चीज़ें पॉइंट्स नोट कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है, तटीय क्षेत्र। ठीक है, तटीय क्षेत्र का क्या मतलब होता है कि वैसे राज्य जो समुद्र के साथ, ये जो समुद्र है ना उसके साथ भैया सटा हुआ हो। तो ये टोटल आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। टोटल 9 ऐसे राज्य है, आप देख सकते हो कौन कौन से हैं कि 9 राज्य आप देख सकते हो यहाँ पे। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया। तो 1 2 3 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। टोटल 9 हमारे कोस्टल तटीय क्षेत्र वाले राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन जो रहती है किसकी है, गुजरात की है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। और हम लोग जैसे बोलते हैं इंडिया को जो है बांटा गया है, ये वाला जो पार्ट होता है ऊपर वाला इसको नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको साउथ इंडिया बोलेंगे। और ये वाला जो पार्ट हो गया उसको नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट हमारा बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो जैसे तो हमारी जो पार्लियामेंट होती है जिसको हम लोग संसद बोलते हैं जहाँ पे बहस होती है, वहाँ ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा को जो है लोअर हाउस बोला जाता है और ये हर 5 साल में चुनाव मतलब इसका होता है। राज्यसभा जो होता है इसको अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोला जाता है और इसमें जो मेंबर होते हैं वो 6 साल के लिए बने रहते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो पूछा लोकसभा का कितनी ना, वो 552 है। अब मुझे ये बताना है कि मैक्सिमम जो है स्ट्रेंथ राज्यसभा की कितनी है, ये मेरे को कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन क्या देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो यूनाइटेड नेशन जो है जो वर्ल्ड वार सेकंड जो है 1939 से लेकर 1945 के तक चली थी। उसके बाद जब वर्ल्ड वार आपकी फर्स्ट जो है 1914 से लेकर 1918 चला था। ठीक है, तो उस टाइम जो है वर्ल्ड में जब लड़ाई हो रही थी तो बोले भाई कि वर्ल्ड में जो है कंट्री एक दूसरे से लड़े नहीं। उस टाइम एक संस्था बनाई गई थी उसको बोलते क्या, लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन। लेकिन जब ये सेकंड वर्ल्ड वार हो गई तो इन्होंने बोला कि यार लीग ऑफ नेशन तो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो कुछ नया एक संस्था बनाई जाए। तो उस टाइम हम लोगों ने बनाया कि यूनाइटेड नेशन 1945 में। तो इसी यूनाइटेड नेशन में जो है बहुत सारे आपके अलग अलग जो है संस्था बनी हुई है, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, उसके बाद आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया।
ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब होता है, इसमें जो मेंबर होते हैं कुछ, जैसे 15 इसमें टेम्प्रोरी मेंबर होते हैं, 5 जो परमानेंट मेंबर होते हैं। मान लो अगर वर्ल्ड में कुछ होता है तो ये 5 जो आपके परमानेंट मेंबर होते हैं, अगर ये किसी चीज़ पे सहमति बनाते हैं, मेजोरिटी अगर इनकी रहती है, ठीक है, पाँचों की, तो वो चीज़ जो है पूरा यूनाइटेड नेशन के द्वारा लागू किया जाता है। लेकिन अगर पाँचों में से किसी एक ने अगर मना कर दिया है, जिसको वीटो पावर बोलते हैं, तो भाई वो चीज़ रद्द हो जाएगी, ठीक है। तो इंडिया भी जो है इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा ही इच्छुक है और उसके लिए जद्दोजहद कर भी रहा है। तो अब बात आती है कि परमानेंट मेंबर 5 को कौन कौन है, ठीक है, जिसको ये जो 5 कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। जैसे एक तो हो गया आपका फ्रांस, ठीक है, दूसरा हो गया इसमें देखो फ्रांस का ऑप्शन 3 आ गया, ये फ्रांस ने इसको ई कर लेना, ठीक है। फ्रांस हो गया, यूके हो गया, चाइना हो गया, रशिया भी है और यूएसए। ये 5 जो है आपके परमानेंट मेंबर हो गए। कौन कौन से? आपका अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना। जापान जो है इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कमेंट करके बताना आप। चलो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन? तो सीपीयू को ही ब्रेन बोला जाता है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ दीज टू वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड बाय द स्विस कैनाल? तो स्विस कैनाल का सबसे पहले लोकेशन देखो कि है कहाँ और ये क्यों बनाया गया था ये कैनाल, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जब आपके ब्रिटिश जो आना चालू किए थे, तो सबसे पहले तो वो भाई व्यापार करने के लिए आते थे, ठीक है। यहाँ पे आपका पोर्तुगल था, इतना घूम घूम के इंडिया में आते थे। फिर एक स्विस कैनाल यहाँ पे एक खोजा गया। ये जो स्विस कैनाल के कारण इनकी जो यहाँ पे आने की, जो भारत आने की जो इनकी डिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो गई, ठीक है। इसलिए ये स्विस कैनाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आपको ये दिख सकता है, ये जो स्विस कैनाल है, ठीक है, ये जो कैनाल है ये 2 वाटर बॉडी को यहाँ पे कनेक्ट करता है, एक है मेडिटेरियन सी, एक होता है रेड सी। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपको कि बताइए कि जो 2 वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी है जो स्विस कैनाल मतलब कनेक्ट करती है। तो एक हो गया मेडिटेरियन सी ये वाला, और एक हो गया रेड सी नीचे वाला, ठीक है। और स्विस कैनाल से फ़ायदा क्या हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ उनको 11,600 किलोमीटर ये वाला डिस्टेंस पड़ रहा है इंडिया आने में, और ये 19,000 किलोमीटर जो है पड़ रहा है। तो भाई लगभग आप बोल सकते हो कि 8,000 के आसपास, 7,500 के आसपास जो उनकी डिस्टेंस जो है कम पड़ गई थी इंडिया आने के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स जो होता है लाइज इन दी आर्टिकल। हमें पता है कि हमारे देश में जो है टोटल 25 पार्ट है हमारे संविधान में, उसमें जो पार्ट 3 है वो बात करती है हमारी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट जो है हम लोग किसी दूसरे कंट्री से बोरो किए हैं। हमारा जो संविधान बना हुआ है उसमें हम लोग बहुत सारा जो कंसेप्ट हमारा दूसरे कंट्री से बोरो किया गया है। तो फंडामेंटल राइट जो है किस कंट्री से बोरो किए हम लोग? यूएसए से। ये पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो होता है फंडामेंटल राइट्स आता है, और टोटल 6 फंडामेंटल राइट है। चलो अगला बात करते हैं, मुगल एम्पायर हु केम फर्स्ट इन इंडिया। तो आपको मैंने बताया था कि 1526 में जो है पहला पानीपत का लड़ाई किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी जो है लास्ट दिल्ली सल्तनत का आपका सम्राट था, जिसकी हार हो गई थी। उसके बाद ही जो है मुगल का जो है आगमन हो गया था भारत में। तो पहला मुगल एम्पायर कौन था? बाबर था। उसके बाद बाकी के तो मैंने अभी आपको बताया था कि बाज सब जो है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह जो है इस तरीके से धीरे धीरे करके इन लोग का मुगल का जो है अपना अपना जो है ये राज किए हैं। इस तरीके से धीरे धीरे वो बने थे सम्राट, ठीक है। तो कुल ये 10 क्वेश्चंस हो गए। आई होप इस 10 क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो धीरे धीरे मैंने आपको बताया था कि इसको नोट करके अपना नोटबुक में क्वेश्चंस को जरूर रखना। उसके बाद जब नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हमारे हो जाएंगे तो उसको हम लोग इकट्ठा डिस्कस कर लेंगे किसी एक सिंगल वीडियो में। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 से हम लोग 15 करेंगे, थोड़ा टाइम में के बाद करेंगे जब आपकी रिस्पॉन्स अच्छा आने लगेगा। तो चलो फिर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर यार इसको लाइक करना, और काम कीजिए तो दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।